बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। और क्लास 9 मैथमेटिक्स 2023 का पेपर है कराची बोर्ड का, क्लास 9 का। और इसके एमसीक्यूज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। और आज हम सेक्शन बी के जो हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि पेपर काफ़ी लेंदी होता है, तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास जो है आपको टाइम मिलता है। तो सारे सवालात एक ही वीडियो में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है वो फ़िलहाल जो आज की वीडियो है इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में जो पहला सवाल होता है मतलब वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। अभी आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं किया, तो क्वेश्चन नंबर 2 से ही नंबरिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू माइनस में 4 प्लस में 6 आयोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमें एक Z1। सिमिलरली Z2 एक और नंबर है हमारे पास, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 2 होल 1/2 माइनस में 2 आयोटा। और तो हमें वेरिफिकेशन करनी है कि Z1 माइनस Z2, ये एक लाइन जो आपको नज़र आ रही है होल बार या होल कॉन्जुगेट, इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस में Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये इसका रियल पार्ट होता है माइनस में 4 जो है यहाँ पर, यानी जिसमें आयोटा आपको नज़र नहीं आ रहा वो रियल पार्ट होता है, जिसमें आयोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको ये जो है इसका इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर रियल पार्ट है 2 होल 1/2 और इमेजनरी पार्ट है यहाँ पर माइनस में 2 आयोटा। तो यहाँ पे हमें Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है और इसमें हमें वेरिफिकेशन करनी है इस इक्वेशन के लिए। ये हमें वेरीफाई करना है कि दोनों साइड्स जो है इसकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। और क्योंकि वेरीफाई का सवाल है, वेरिफिकेशन का सवाल है, तो हेडिंग जो है हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन की। जी जनाब, वेरिफिकेशन की हेडिंग। और फिर हम बता देंगे कि Z1 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू क्या है। माइनस में 4 प्लस में 6 आयोटा, ये हमें गिवन है Z1 की वैल्यू गिवन है। ये हमें Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 होल 1/2 माइनस में 2 आयोटा, यहाँ पे भी हम लिख देंगे गिवन। अब उसके बाद एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, ये जो हमें वेरीफाई करना है सवाल इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो Z1 माइनस में Z2 होल कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में हमें ये करना होता है कि इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है, तो उसको हम कह रहे होते हैं कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। इसका नाम हमने रख दिया लेफ़्ट हैंड साइड और ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। हमारी मर्ज़ी, हम कोई भी एक साइड कंसिडर कर सकते हैं, दोनों तरफ आंसर बराबर आना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने कंसिडर कर ली है। अब लेफ़्ट हैंड साइड जो ये इक्वल है हमारे पास किसके, Z1 माइनस में Z2 और ये होल कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। Z1 की वैल्यू है माइनस में 4 प्लस में 6 आयोटा, उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद फिर Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 होल 1/2, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये हमारे पास, माइनस में 2 आयोटा। ठीक, और फिर होल कॉन्जुगेट है ये हमारे पास, इसका इन पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे हम। तो माइनस में 4 माइनस में फिर 2 होल, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में 2 और इसका जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो प्लस में 1/2 करके आप लिख सकते हो। और उसके बाद फिर हम इसका जो है इमेजनरी पार्ट लिख देते हैं, प्लस में 6 आयोटा है और उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और फिर इसका इमेजनरी पार्ट आ जाएगा 2 आयोटा, यानी कि यहाँ से ये 2 आयोटा आ गया है, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गया है और ये प्लस में 6 आयोटा था, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ था, लगा दिया मैंने। तो -4 -2 ये हो जाएगा माइनस में 6 और इसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था वो हम ऐसे लिख देंगे, माइनस में 6 होल 1/2। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस में 8 आयोटा और इस पूरे के ऊपर है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट में हमें सिर्फ जो इमेजनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज करनी है, प्लस था तो ये माइनस में 8 आयोटा हो जाएगा और बाकी एज इट इज़ लिखा रहेगा, कोई चेंज उसमें हमें नहीं करना है। तो ये हमारे पास एक साइड जो है वो सॉल्व कर लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है माइनस में 6 होल 1/2। तो ये मिक्स फ्रैक्शन इसका आंसर जो है आ गया है हमारे पास। ठीक, अब उसके बाद हम कंसिडर कर लेंगे राइट हैंड साइड को। कंसिडर राइट हैंड साइड।
और राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है हमें Z1 का कॉन्जुगेट है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद फिर Z2 जो है उसका कॉन्जुगेट हमें करना है। उसके बाद हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पहले पुट कर देते हैं। Z1 की वैल्यू है माइनस में 4 प्लस में 6 आयोटा और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कॉन्जुगेट लेना है हमें इसका पहले, बाद में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। उसके बाद है 2 होल 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसके बाद माइनस में 2 है, फिर आयोटा है 2 आयोटा, ठीक है, और उसके ऊपर भी बार लगा हुआ है। जी जनाब, अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो इक्वल का साइन आ जाएगा और माइनस में 4 रियल पार्ट एज इट इज़ लिखा रहेगा, जो इमेजनरी पार्ट था उसके साइन हम चेंज कर देंगे। प्लस था यहाँ पर तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस में 6 आयोटा हो जाएगा ये, ठीक, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद माइनस साइन, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 होल 1/2 एज इट इज़ लिखा रहेगा, 2 होल 1/2 और उसके बाद माइनस 2 आयोटा था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 2 आयोटा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉन्जुगेट इसका निकाल दिया है। कॉन्जुगेट में आपको इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है। हो गया। अब उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देंगे। तो माइनस में 4 माइनस में 2 होल प्लस में 1/2, ठीक है। उसके बाद अब माइनस में 6 आयोटा और माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस में 2 आयोटा, ठीक है। तो रियल पार्ट के साथ रियल को सॉल्व करेंगे और इमेजनरी के साथ इमेजनरी को करेंगे। तो -4 -2 हो जाएगा माइनस में 6 और 1/2 एज इट इज़ लिखा रहेगा, और माइनस 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 सेम साइन होते हैं तो एडिशन होती है, तो हमने इसको कर दी है एडिशन। तो माइनस में 8 आयोटा हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास दोनों साइड्स सेम आ रही हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें लेफ्ट, ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की है, इसका आंसर ये आ रहा है 6 होल 1/2 माइनस में, और माइनस में 8 आयोटा आ रहा है। यहाँ पे भी माइनस में 6 होल 1/2 लेफ्ट हैंड साइड के लिए माइनस में 8 आयोटा, तो सेम आंसर है दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड देयरफॉर के सिंबल्स लगाएंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये एक पार्ट हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो गया है कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लॉगरिथम से रिलेटेड है। अब ये सवाल, इसमें आपको ये कॉम्प्लेक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड किस्म का आपके पास एक वैल्यूज़ गिवन है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। तो सबसे पहले इसमें हमें करना ये होता है कि हम लेट कर लेते हैं इसको x से। तो सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी यहाँ पर, सॉल्व करना है इसको हमें, तो लेट कर लेंगे इसको हम। लेट x इक्वल टू जो भी सारी वैल्यूज़ लिखी हैं वो सारी एज इट इज़ यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे। 26.62 लिखा हुआ है, पावर लगी हुई है इसकी 1/2, फ्रैक्शन में पावर है, और मल्टीप्लाइड बाय 87.19, पावर लगी हुई है 3, क्यूब लगा हुआ है। उसके बाद अपॉन फ्रैक्शन की लाइन है, और फिर 69.53। अब ये देखें अंडर रूट यहाँ पे गिवन था सवाल में, तो अंडर रूट हटाकर हम इसकी पावर लगा देंगे, तो पावर हो जाएगी 1/2। रेडिकल जब हटता है तो पावर आती है 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा तो 1/2 आता है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता जैसे 3 लिखा होता, 4 लिखा हुआ होता, तो वो चीज़ यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाती, तो 1/3 1/4 इस तरह से आता। फिलहाल रेडिकल था सिर्फ और सिर्फ, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 होता है इंडेक्स, तो ये यहाँ पे 1/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर। अब हम ले लेंगे दोनों तरफ लॉगरिथम, क्योंकि बाय यूजिंग लॉगरिथम हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स या ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर का सिंबल आएगा, log x इक्वल्स टू log, और फिर हम लगा देंगे ब्रैकेट और पूरी वैल्यू इसमें लिख दी जाएगी। 26.62 होल पावर है 1/2, फिर मल्टीप्लाई का साइन 87.19 क्यूब और 69.53 पावर लगी हुई है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो लॉज होते हैं लॉगरिथम के हवाले से वो हमें अप्लाई करने हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लॉ डिवाइड वाला, ठीक है, जिसके मुताबिक अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रही हैं और उनका लॉग लिया जा रहा है, log a/b अगर लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंस वाली फॉर्म में, तो log a माइनस में log b। तो ये हमने रेफरेंस दे दिया सिंस, ठीक है। अब देयरफॉर log x जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास
लॉग, अब यहाँ पे ए की जगह हमारे पास ये बहुत बड़ी सी चीज़ लिखी है पूरी, तो ये पूरी एज इट इज़ हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट्स में यूज़ कर रहा हूँ। 26.62 पावर लगी हुई है हमारे पास, 1/2, फिर मल्टीप्लाई है, उसके बाद है 87.19 क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। उसके बाद अब माइनस साइन, माइनस के बाद ही नीचे वाली टर्म आ जाएगी जो कि फॉर्मूले के हिसाब से बी है, ठीक है। तो लॉग बी की जगह हम लिख देंगे लॉग 69.53 और पावर आ रही है हमारे पास 1/2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो तब हमें लॉ अप्लाई करना पड़ता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सिंस के 3 डॉट्स लगा रहा हूँ मैं रेफरेंस के लिए, तो लॉग लिखा मैंने, उसके बाद a मल्टीप्लाइड बाय b और ये इक्वल होता है लॉग a प्लस में लॉग b। तो इसको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी आप रेफरेंस है तो ये 3 डॉट्स यूज़ करेंगे, जिस तरह से पे होता है उर्दू में, पे के नीचे नुक्ते लगते हैं या चे के अंदर नुक्ते लगते हैं, उस तरह से आपने 3 डॉट्स लगाने हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने अपनी पूरी बात को जो है वो इनक्लोज कर देना है। तो इसको कहते हैं रेफरेंस। अब देयरफॉर आएगा, तो देयरफॉर लॉग एक्स इक्वल आ गया है हमारे पास। अब हमारे पास वैल्यूज़ नहीं देखें यहाँ पर जी, तो ये आ जाएगा अब हमारे पास लॉग 26.62 पावर है हमारे पास इसमें 1/2 और मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस साइन और फिर लॉग आएगा, उसके बाद आएगा 87.19 पावर आ जाएगी 3, उसके बाद माइनस साइन था, फिर है हमारे पास लॉग 69.53 और होल पावर लगी हुई है 1/2, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे पावर वाला लॉ, ठीक है। यानी अगर हमारे पास लॉग लिखा हुआ है और a है, इसकी पावर लगी हुई अगर b, तो ये इक्वल होगा हमारे पास b कोफिशिएंट बन जाएगा, पावर कोफिशिएंट बन जाती है सिंस के 3 डॉट्स रेफरेंस के लिए, और b लॉग a बन जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। यानी पावर जो है बैक साइड पे आ जाएगी, लॉग के पीछे आ जाएगी इस तरह से, और लॉग a जैसे लिखा हुआ था उसमें ऐसे लिखा रहेगा, पावर अब हट जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर आ जाएगा लॉग x इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये पावर पीछे लेकर आ गए 1/2 को, और लॉग 26.62, उसके बाद प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पावर 3 थी, लॉग 87.19, फिर माइनस साइन, यहाँ पावर 1/2 थी तो 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर लॉग, और ये हो जाएगा 69.53। जी जनाब, अब हम यूज़ सिंप्लीफाई करना है इसको हमें, तो बाय यूजिंग लॉग टेबल अब हम इसको जो है वो लॉग की जो वैल्यूज़ हैं सारी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 1/2 लिखा है मैंने और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद प्लस 3 लिखा, ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद माइनस साइन ये वाला आ गया, 1/2 लिखा, ये 1/2 और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ लिखनी है लॉग की, क्या वैल्यूज़ आएंगी बाय यूजिंग लॉग टेबल। अभी मैं बुक से आपको दिखा दूँगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब लॉग फाइंड आउट करना हो तो हमें कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है, साथ में मैंटीसा लिखना होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलेगा, यानी जब जो भी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 की हमें कुछ पावर लगाना पड़ती है, तो यहाँ पे हमें 10 की पावर लगानी पड़ेगी 1। साइंटिफिक नोटेशन में हमें करना ये होता है, मैं आपको रफली जो है कहीं पे करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास वैल्यू जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 26.62 है, 26.62, जब हमें साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना होगा तो हमें डेसिमल को यहाँ पर ऐसे मूव करना होगा, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो है डेसिमल होना चाहिए, तो मैंने इसको कर दिया 2.662 कर दिया, ठीक है। अब जब भी वैल्यू इस तरह की हो जो 1 से ग्रेटर हो, देखें 26 जो है 1 से बड़ी वैल्यू होती है, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू जब भी होगी तो हमें पावर लगानी पड़ेगी प्लस में, ठीक है। डेसिमल अगर हम मूव कर रहे हैं तो पावर हमें प्लस में लगानी पड़ेगी। तो प्लस में पावर कितनी आएगी, जितनी आपने जंप्स लगवाई हैं इसको डेसिमल को जितना पीछे मूव कराया है, तो 1 डिजिट जंप करवाया है इसको आपने, तो पावर आएगी सिर्फ 1, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ये चीज़ जो है कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। 10 की जो भी पावर आप लगाते हो ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इस तरह से हमें सारी वैल्यू का आप देख लेना है कि डेसिमल कितना मूव कराना पड़ेगा। यहाँ पे देखें 1 जंप लगवानी पड़ेगी तो 1 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगा दें, और पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है ये मैंटीसा है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लॉग में कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंटीसा वाला पार्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब सिमिलरली यहाँ पर ये जब जंप कराएंगे आप तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, सिमिलरली यहाँ पर भी जंप कराएंगे तो 1 आएगा। अब आपने बाय यूजिंग लॉग टेबल ये जो 4 डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको इस्तेमाल करते हुए आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है
तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ लॉग टेबल। तो ये रहा हमारे सामने लॉग टेबल और हमें वैल्यू देखनी है 26। तो 26 आपको देखना होगा यहाँ पर इस वाले कॉलम में। फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है मैं यहाँ सर्च करने होते हैं। 26 आ गए यहाँ पर। पेंसिल का यूज़ कर लेता हूँ मैं ताकि आसानी हो जाएगी। तो ये 26 वैल्यू यहाँ पर है, ये रही 26 वैल्यू। उसके बाद देखें अगला नंबर हमारे पास है 6 और 2। तो 6 को आपने यहाँ पर इस वाले कॉलम में ढूंढना है। तो ये 6 रहा, तो ये 26 और यहाँ पे देखें 6 यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। ये रही वैल्यू 4249, 4249 वैल्यू है। उसके बाद अगली वैल्यू जो हमें देखनी है वो है 2। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस कॉलम में देखना है इसको। तो ये डिफरेंस कॉलम हमारे पास यहाँ पर देखें 2 यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ देख लेंगे हम क्या वैल्यू है। इस वैल्यू को हमें प्लस करवाना पड़ेगा जो हमारी वैल्यू आई थी। ये रहा 3 आ रहा है इसके अंदर। तो ये 4249 में हम 3 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये आएगा 4252। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको डेसिमल के बाद 4252। ठीक, अब इसी तरीके से हमें अगली वैल्यू देखनी है 87। अब 87 देखें यहाँ पर अगले पेज पर हमें मिल जाएगा। तो ये रहा 87 हमारे पास। और 87 के बाद हमारे पास 1 और 9 मौजूद है। तो 1 यहाँ पर, ये रहा 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है। तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे 87 और 1, ये देखें यहाँ पे 9400 हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, 9400। ठीक है, 9400। उसके बाद अब देखें आगे अगली वैल्यू हमारे पास है 9। तो यहाँ पे देखें 9 वाला जो कॉलम है हमारे पास, उसमें ये वैल्यू है हमारे पास। पेंसिल से दिखा देता हूँ मैं आपको। 87 था तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई थी। और अब यहाँ पे इसी जगह पर 9 में 4 आ रहा है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें प्लस कर देंगे तो ये 9404 हो जाएगा। ठीक है, 9404। ये देखिए 9400 जो था, इसमें हमने ये वैल्यू जो है 4 जो हमारे पास आ रही है ये हमने ऐड करानी है। तो ये 4 मैं यहाँ पे ऐड करा देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9404। क्लियर। अब उसके बाद 6953 सर्च कर लेते हैं जल्दी से। तो ये 69 हमारे पास यहाँ मौजूद है, 69 और 5 ये रहा हमारे पास, ये 5 है। तो ये दोनों जहाँ पे हम मिलेंगे अब, तो ये 69 और 53। तो 69 और 53 में ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 8420। अब 3 देखें, डिफरेंस कॉलम में 3 देखा हमने। तो ये इसके सीध में जाना है हमें यहाँ पे 2। तो ये वैल्यू है, तो 8422 हमारे पास आएगा। ये 8422, 8420 में ये 2 मैंने प्लस करा दिया तो 8422 हो गया। तो ये 8422 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी इस वैल्यू को अब इस 2 से डिवाइड करा देना है हमें, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रिपीट हो जाएगी। तो डायरेक्ट मैं 2 से डिवाइड करा दूँगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो सिंपल कैलकुलेटर से भी ये काम हो सकता है। मेरे पास फिलहाल साइंटिफिक है तो मैं इसी से करूँगा। 1.4252, तो 1.4252 को डिवाइड कराना है हमें 2 से। तो ये वैल्यू आ गई 0.126 आ रहा है हमारे पास, 0.7126, 0.7126 आ गया। उसके बाद प्लस साइन, अब 3 को ऐसे मल्टीप्लाई कराना है 1.9404 से। तो 3 मल्टीप्लाई 1.9404, तो 5.8212, 5.8212। उसके बाद माइनस साइन, फिर है 1.8422, 1.8422 डिवाइडेड बाय 2 करना है हमें। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने। तो ये आ गया हमारे पास 0.9211, 0.9211। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.9211। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब इनको हमें दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और फिर यहाँ से इस वैल्यू को हमें माइनस करना है। तो ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर में टाइप कर लिया है इसको। बाकी आप सिंपल कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं इसको इजीली। पहले आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, बाद में माइनस करवा देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.6127 हमारे पास आ रहा है, 5.6127। तो ये 5.6127 हमारे पास आ रहा है log x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए थी, ना कि log x की। तो log हमें ख़त्म करवाने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग
एंटी लॉग। अब उसके बाद देयरफॉर अब यहाँ से हम सिर्फ x रह जाएगा, लोगैरिथम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग और जो वैल्यू हमारे पास लिखी थी वो पूरी एज मैं यहाँ पे लिख दूँगा 5.6127 और अब बाय यूजिंग लॉग टेबल हमें जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो आपने डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स हैं इनको यूज़ करना है। 5.6127 हम यूज़ करेंगे 0.6127। तो लोगैरिथम एंटी लॉग का टेबल हमें यूज़ ढूंढना है 0.61, तो 0.61 हमें यहाँ मिलेगा। 0.61 वैल्यू ये रही हमारे पास 0.61। उसके बाद 0.61 के बाद हमें 2 ढूंढना है, तो 0.61 और 2 हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो 0.61 और ये 2 हमारे पास ये रहा 4093 आया। उसके बाद हमारे पास है 7, तो 7 हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो 7 के साथ हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये रही 7 ही आ रही है वैल्यू। तो 4093 में जब आप 7 प्लस करवाएंगे तो ये आएगा आपके पास 4100। तो 4100 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4100, ठीक है। अब इसमें हमें डेसिमल चाहिए, यानी कि टोटल डिजिट्स हमारे पास होंगे कितने, तो वो यहाँ से पता चलेगा हमें। अगर पावर प्लस में हो, कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव हो तो तब हमें 5+1 करना होगा, +1 करना होता है हमें यहाँ पर। तो 5 में +1 क्या 6 आया, यानी टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो जो एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं वो आप 0 लगा कर पूरे कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है एम्प्लॉयज़ डेट करके, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू इस चीज़ की। 216 a क्यूब है, माइनस में 343 b क्यूब है, और गिवन जो हमें वैल्यूज़ हैं वह 6 है -7b = 11, और साथ में हमें a b की वैल्यू गिवन है 8। तो ये अब स्टार्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 4, और सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी। गिवन हम लिख लेंगे पहले 6a माइनस में 7b = 11, ये हमें गिवन है। अब क्योंकि हमें देखें यहाँ पे a की पावर 3 बनानी है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमें पता चला कि हमें दोनों तरफ जो है वो क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि हमें करना पड़ेगा। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब हम कर लेते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये 6 है माइनस में 7b होल क्यूब हो जाएगा। देयरफॉर का सिंबल लगाएंगे, इक्वल के बाद आ जाएगा 11 और इसकी पावर हम लगा देंगे 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसका फॉर्मूले का रेफरेंस हम दे देंगे। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, ठीक है। सब जगह माइनस साइन आएगा अगर माइनस वाला फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर प्लस वाला होता है तो सब जगह प्लस आता है, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। फिलहाल माइनस का आता है, माइनस के लिए फॉर्मूले का मैंने रेफरेंस दे दिया है। तो अभी अप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास a की जगह यहाँ लिखा हुआ है हमने तो a की जगह हमारे पास मौजूद है 6a और b की जगह हमारे पास मौजूद है 7b। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ हम लिखेंगे 6a, जहाँ जहाँ b नज़र आ रहा है वहाँ हम लिखेंगे 7b। तो a की जगह मैंने लिख दिया, देयरफॉर a की जगह आ जाएगा 6 है, पावर आ जाएगी 3, फिर माइनस b की जगह आ जाएगा 7b क्यूब, उसके बाद माइनस फिर 3, a की जगह दोबारा से 6 है, फिर 7b, उसके बाद फिर a माइनस b। फ़िलहाल हम ऐसे ही लिख रहे हैं, सॉरी a की जगह आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ पे आ जाएगा 7b। अब एम्प्लॉयज़ दैट और इक्वल के बाद हमारे पास 11 का हमें क्यूब करना है। 11 की पावर 3 का मतलब है कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, यानी कि 3 बार हमें 11 को मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरह से। तो ये आ रहा है 1331, ठीक है, 1331। अब ये हम सॉल्व कर लेंगे। 6 की पावर 3 का मतलब है आपने 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जो हमें चाहिए था। हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें चाहिए था 216।
और ए क्यूब, साथ में यहाँ चाहिए था 343 बी क्यूब। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 आपने किया, सिंपल कैलकुलेटर से 36 आ गया। अब आपने इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है दोबारा से इसको 6 से, तो ये आ जाएगा 216। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी 216 ई की पावर 3 माइनस में अब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया 49। अब 49 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा से 7 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 343। तो 343 बी क्यूब, उसके बाद माइनस साइन। अब 3, 6 और 7 आपस में तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 6 हो जाएगा हमारे पास 18, तो 18 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा आप 7 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 126 आ जाएगा। और साथ में ए और बी ये एज इट इज़ मौजूद होंगे। और 6a माइनस में 7 भी मैंने फ़िलहाल ऐसे ही लिख दिया है, और 1331 हमारे पास लिखा हुआ है। जी, तो इन दोनों टर्म्स को एज इट इज़ आप कॉपी कर देंगे। ये हमारी रिक्वायरमेंट है जिसे हमें बिल्कुल अलग थलग करना है, बिल्कुल सेपरेट करना है इसको हमें। माइनस में 126, उसके बाद अब ए बी की जगह आपने कुछ लिखना है। क्या लिखना है वो सवाल में आपको मौजूद था। देखिए ए बी की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है, यहाँ पर 8 वैल्यू है इसकी, ठीक है। ए बी की वैल्यू 8 है, और इसके अलावा हमारे पास देखें ए माइनस बी की जगह हमने लिखा हुआ था यहाँ पर 6a माइनस में 7b, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है सवाल में 6a माइनस 7b जो है इसकी वैल्यू है 11। तो हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 और यहाँ पे लिख दिया 11। उसके बाद 1331, तो 33 था। अब इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ये माइनस में है वैल्यू, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 126 को मल्टीप्लाई करना है हमें 88 से, तो 11 8 जा 88 और फिर ये 126 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 88 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 11088 आ रहा है। माइनस में जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 216 ए क्यूब माइनस में 343 बी क्यूब, तो इक्वल के बाद आ जाएगा 1331 प्लस में 11088, ठीक है। अब इसमें हम प्लस कर देते हैं इसको, 1331 को प्लस कर देते हैं 12419 12419। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। दिस इज़ द आंसर। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन की काफ़ी टेक्निक्स हैं, आपकी जो बुक है उसमें सिलेबस में शामिल हैं, और फ़िलहाल जो हमें टेक्निक यूज़ करनी है वो है फैक्टर थ्योरम। और ज़्यादातर क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं हमारे पास, जिनमें पावर 3 होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 जिसमें होती है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तो कर लेते हैं इसको यूज़। और इसके दो मेथड हैं सॉल्व करने के, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 5, और इसमें हमें सॉल्यूशन की हेडिंग लिखनी है और लेट कर लेना है इसमें पॉलिनोमियल को px से। px मतलब पॉलिनोमियल इन x। तो लेट कर लेंगे हम पॉलिनोमियल को px कह देंगे। x यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो पॉलिनोमियल हमारा है उसमें वेरिएबल x है। अगर पॉलिनोमियल x की जगह y होता तो हम यहाँ लिखते py, ठीक है, पॉलिनोमियल इन y। फिलहाल px इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया। अब उसके बाद हमें जो कांस्टेंट टर्म इसमें होती है 6, इसके फैक्टर्स सारे लिख देने होते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 6 आर जो भी हैं वो सारे लिख देंगे हम। +-1 +-2 +-3 एंड +-6, यानी कि 1 से डिवाइड हो जाएगा ये कम्प्लीटली, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन से जो है इसमें नंबर्स हो सकते हैं। बाकी एग्जाम में ज़्यादातर जो सवाल आते हैं उसमें वैल्यू इस तरह की देते हैं वो कि बहुत ज़्यादा लेंथी वैल्यूज़ नहीं देते, लार्ज वैल्यूज़ नहीं देते, छोटी स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, तो इजीली आप बता सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी।
तो फैक्टर्स ऑफ 6 आर हमने लिख दिए। अब उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू ऐसी ढूंढनी है, गैस करनी है, जिससे ये पॉलिनॉमियल पूरा जब हम इसमें पुट करें ये वैल्यू को तो वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अब एक तो मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर से कि आप किस तरह से पता लगा सकते हो कि कौन सी वैल्यू से ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आप देख लें ज़रा, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर है तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको खुद ही गैस करना पड़ेगा। तो आपने मेन्यू में जाना है, यहाँ से आपने इक्वेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये इक्वेशन वाला ऑप्शन जो है हमारे पास ए से सेलेक्ट होगा। तो अल्फ़ा दबाया मैंने, अल्फ़ा प्रेस किया बटन और फिर ए प्रेस कर दिया। तो ये इक्वेशन वाला ऑप्शन आ गया। अब इसमें ये दो बातें हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन है या पॉलिनॉमियल है। तो पॉलिनॉमियल वाला हम सेलेक्ट करेंगे तो 2 से सेलेक्ट होगा, तो 2 से सेलेक्ट हो गया। अब डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री हमारे पास यहाँ पे देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास 3 है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल है हमारे पास, ये पावर 3 है इसमें। तो मुझे यहाँ पे अब ये सेलेक्ट करना है इसकी डिग्री, तो मैं 3 सेलेक्ट करूँगा। तो 3 मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने कोफिशिएंट्स डालने हैं जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो कोफिशिएंट हमारे पास देखें एक्स क्यूब का है 1 और ये साइन के साथ हमें डालना है एक्स स्क्वायर का -6 है, फिर प्लस में 11 और फिर माइनस में 6 है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे लिख देनी है, स्टेप बाय स्टेप अनुसार लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये 1 आ गया। उसके बाद फिर हमें लिखना है -6, उसके बाद है हमारे पास 11 प्लस में है 11 लिखा, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है -6। अभी आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो ये आपको पहली वैल्यू पता चल गई। टोटल 3 वैल्यूज़ होंगी क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो एक वैल्यू है 1, दूसरी है 3 और तीसरी है 2। तो 1 2 3 यानी कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिससे हमारी जो पॉलिनॉमियल है वो ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, तो पहला जो मेथड आपको मैं बता रहा हूँ इसमें मैं तीन फैक्टर आएंगे इसके आंसर में, और तीनों फैक्टर बाय यूजिंग गैस जो है हम वो मतलब डिवीज़न वाला मेथड अब इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को गैस करेंगे किससे जो है वो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वैल्यूज़ हमें पता चल गई। तो पुट x इज़ इक्वल्स टू 1, ये हम पुट करेंगे यानी कि 1 2 और 3 से हमारे पास हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो p1 इज़ इक्वल्स टू 1 की पावर 3 हो गई, माइनस में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे हमें ये वैल्यू लिख देनी है 1। तो माइनस में 6 और 1 की पावर 2 हो गई, उसके बाद प्लस में 11 है, फिर 1 माइनस में फिर 6 है। तो 1 वैल्यू पुट के सिंप्लीफाई किया हमने तो आंसर आ गया हमारे पास 0। सिमिलरली अब वैल्यू हम 2 रख के सॉल्व कर रहे हैं, तो अब जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 2 रख देंगे। तो 2 की पावर 3, उसके बाद 2 की पावर 2 प्लस में 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस में 6 8 माइनस में 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 2 2 जा 4 4 6 जा 24 हो जाएगा। उसके बाद 22 माइनस में 6, तो फिर ये फाइनल इसका 0 आंसर आएगा। उसके बाद अब हमें वैल्यू लिखनी है 3, x इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 3 लिखना है। तो 3 की पावर 3, उसके बाद माइनस में 6 और 3 की पावर 2, उसके बाद प्लस में 11 3 माइनस में 6। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 3 सा 9 होता है। उसके बाद 9 6 हो जाएगा 54, प्लस में 11 3 सा हो जाएगा 33, माइनस में 6, तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब सबसे 0 आ गया। अब यहाँ पे हमें कुछ बात लिखनी है, जब आप सॉल्व करने पर 0 आ जाए तो आपने कुछ लिखना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर x माइनस 1, जो भी वैल्यू आपने लिखी है उसका साइन चेंज करके आप यहाँ पे लिखेंगे x के साथ x माइनस 1। अगर ठीक है +1 था तो ये x माइनस 1 हो गया हमारे पास। तो अब इस तरह से जो है मैंने तीनों के लिए ये बात बता दी है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। 2 के लिए मैंने लिखा है फिर x माइनस 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। सिमिलरली 3 के लिए भी लिख दिया x माइनस 3 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब ये जो हमने तो खैर टेक्निक यूज़ की थी, तो आप एक आध वैल्यू इन नंबर्स में से कोई एक वैल्यू ऐसे भी डाल दो जिससे 0 ना भी आ रहा हो, ताकि एग्जामिनर को डाउट ना हो कि आपने जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके जो है आपने इस तरह से किया है, ताकि उसको भरोसा आ जाए, यकीन आ जाए कि हाँ भाई इसने बंदे ने जो है वाकई में कुछ जो है वो मेहनत से किया है, मतलब टेक्निक यूज़ नहीं की, कोई मेहनत तो खैर कर ही रहे हैं जी। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि दरमियान में वैल्यू रखिएगा, क्योंकि जब सारे तीनों वैल्यूज़ आ गए तो चौथी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और वैल्यू जो भी आपने रखनी है वो यहीं से रखनी है, इन नंबर्स में से जो हमने यहाँ पे लिखे हुए इन्हीं में से वैल्यूज़ रखनी होती हैं, सारे अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू नहीं रखनी होती है।
ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया हमारा, लेकिन अभी आंसर हमें लिखना है। अब आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये हम लिख देंगे बेटा देयरफॉर पी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमने फाइनली इसका जो है आंसर लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद यही सवाल मैं एक और मेथड से आपको करा रहा हूँ, डिवीजन मेथड कहलाता है ये। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक वैल्यू जो है वो आपने खुद से गैस करनी होती है और उसके बाद फिर आपने डिवीजन परफॉर्म करनी होती है। तो ये मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे आप। यहाँ तक का हिस्सा पहले हमने लेट कर लिया, फैक्टर्स बता दिए, और अब एक वैल्यू हमें गैस करनी है इस तरह की जिससे ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही ज़ीरो जैसे मैं आपको डायरेक्टली आ जाए, ये तो मैंने टेक्निक आपको बता दी तो आप इजीली कर पाए हो। तो हो सकता है एक वैल्यू रखी आपने ना आए ज़ीरो, फिर आपने दूसरी वैल्यू रखी फिर आए ज़ीरो। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो मिटा देनी है, रब कर देनी है। तो जिससे ना ज़ीरो आ रहा हो वो भी आप लिखा रहने दो, उसको हटाने की या मिटाने की ज़रूरत नहीं है, कट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट x इज़ इक्वल्स टू 1। तो x इज़ इक्वल टू 1 के लिए जो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो देयरफॉर p1 इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ये पहले भी सॉल्व कर चुके हैं हम, बहरहाल इसमें भी करना पड़ेगा। तो मेथड क्योंकि अलग है, इन शो हमें करना पड़ेंगे सारे स्टेप्स। तो ये 1 माइनस में 6 प्लस में 11 माइनस में 6, तो ये फाइनली ज़ीरो आना है हमें पता है। तो देयरफॉर x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, अभी पी एक्स सपोज करने का फ़ायदा ये हो रहा है हमें कि बार बार इतनी बड़ी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हमने सिर्फ पी एक्स लिख दिया, हमारी बात जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें डिवाइड करना है, किस चीज़ को किससे डिवाइड करना है। देखिए हमने एक फैक्टर तो पता लगा लिया कि x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर है। अब x माइनस 1 से हम पी एक्स को डिवाइड कर लेंगे। पी एक्स क्या है हमारे पास, जो हमारा सवाल था ये हमारी पी एक्स है। तो एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर, इसको आप अगर बाज़ों का ऐसा भी होता है कि सवाल जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हुआ होता, तो आप उसको फिर पहले अरेंज कर लो, बाद में फिर सॉल्व करो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ग्रेटेस्ट पावर सबसे पहले हो और सबसे लास्ट छोटी पावर सबसे लास्ट में होनी चाहिए, यानी कांस्टेंट टर्म लास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने डिवीजन परफॉर्म करने के लिए आपको रफर की ज़रूरत पड़ती है। अब आपने यहाँ से सबसे हाईएस्ट पावर को बाहर निकाला और डिवाइड कराना है इसको, यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पावर है उससे। तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कराएंगे आप, तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर आपने यहाँ लिख दिया। अब इस एक्स स्क्वायर को आपने यहाँ मौजूद सारे टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखना होता है। तो एक्स स्क्वायर को जब आपने एक्स से किया तो एक्स क्यूब आया, तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखा। उसके बाद एक्स स्क्वायर को -1 से किया आपने, तो ये आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखा है मैंने इसको, सेम टर्म्स के नीचे जो है लिखेंगे, यानी जो बिल्कुल लाइक टर्म्स होंगी उनके सामने लिखेंगे, उनके नीचे लिखेंगे। अब ये साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। अब ये माइनस में 6 है, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, पुराने वाला साइन को अब आप भूल जाएं। तो माइनस प्लस डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्शन होगी। तो 6 में से हम 1 निकालेंगे तो 5 आएगा, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब क्योंकि 6 जो है ये बड़ा है, बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस साइन है, तो उसका आंसर जो है हमारा ये भी माइनस में ही आएगा। अब जो आगे के टर्म्स हैं उन्हें हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद अब आपने -5x स्क्वायर को रफक में बाहर निकाला और x से डिवाइड किया, तो आपके पास आएगा माइनस में 5x। तो इस माइनस में 5x को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और अब इस माइनस में 5x को आपने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। फर्स्ट टर्म लाजमी कैंसिल होगी, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने जो है गलती कर दी है। ठीक है, तो ये 5x हो गया, साइन चेंज किया हमने, ये कैंसिल हो गया। और 11 में से आपने 5 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस में 6। अब आपने 6x को x से डिवाइड किया तो 6 आया, प्लस में 6, तो ये प्लस में 6x और माइनस में फिर 6, साइन चेंज हुए, कैंसिलेशन हो गई। तो ये हमारे पास एक फैक्टर तो हमें ये मिल गया x माइनस 1 लीनियर फैक्टर, और दूसरा में मिल गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो px जो है हमारे पास बराबर आ गया x माइनस में 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में हमारे पास है 6। अब आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए जो है कर लेनी है फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा अब हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे हम, प्लस में 6 भी एज इट इज़ लिख देंगे। ये दरमियान वाली जो टर्म है इसके लिए हमें दो नंबर जैसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा हो और प्लस या माइनस करने पर 5 आए। अब प्लस से आए या माइनस से आए ये बात का फैसला यहाँ से होगा। अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ आपके प्लस लिखा हुआ है तो आपने एडिशन से लाना है
5 बनाना है एडिशन से, और अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ होता तो आपने सब्ट्रैक्शन के ज़रिए माइनस मतलब ये 5x बनाना होता। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो है वो 3 और 2 ऐसे नंबर हैं, दो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है और ऐड करने पर 5 आता है। तो यहाँ पे मैंने 3x लिख दिया और 2x लिख दिया। अब ये नंबर आपको कैसे पता चलेंगे? ये नंबर आप प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग की काफ़ी वीडियोस मैंने फैक्टराइजेशन का प्लेलिस्ट है पूरी हमारे पास, और चैप्टर के अंदर भी जो है चैप्टर 4 में सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर मैं अभी बताऊँगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, फ़िलहाल नहीं बता रहा। तो माइनस में 3x, माइनस में 2x, प्लस में 6। अब इसके बाद हमें लेना है यहाँ से कॉमन। कर्ली ब्रैकेट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट हमें ऑलरेडी यूज़ करना पड़ेंगे। तो x माइनस में 3 हमारे पास आएगा, क्योंकि x मैंने यहाँ से ले लिया है कॉमन। इन दो टर्म्स में से मैंने x कॉमन लिया है, और इन दो टर्म में से मैं माइनस में 2 कॉमन लूँगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3। ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम बन रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद x माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। अभी x माइनस 3 कॉमन निकल जाएगा और x माइनस 2 हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे रह जाएगा। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन, देखिए मेथड कोई भी अप्लाई करें आंसर सेम ही आना है। पहले भी यही आंसर था, अब भी यही आंसर है। तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो जो है फ़िलहाल की आज की जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गई है। आज मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक मैं आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और काइंडली जो है शेयर भी करें वीडियो को, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो है वो फ़ौरन से जो है हमारी वीडियोज़ जो है मिल सकें। बेल आइकन को लाजमी तौर पे प्रेस कर दिया करें, और इसके साथ साथ आप सजेशन भी हमें दे सकते हैं कि हमें वीडियो जो है वो किस अंदाज़ में बनानी चाहिए। इससे पहले मैं वीडियोज़ जो है वो स्लाइड की फॉर्म में अपलोड कर रहा था, ऐसे जो है वो बहुत कम वीडियो हैं जिस तरह से मैंने जो अपलोड की हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दिस वे इज़ मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू स्लाइड। बाकी आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि किस तरह से वीडियो बनाना ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव है आपके लिए, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा किस तरह से समझ में आ रहा है, स्लाइड की फॉर्म में या इस तरह से। बाकी जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहे हों वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि उस पर मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे सकता हूँ। मैथ्स और फिज़िक्स ज़्यादातर मैं जो है इन टॉपिक्स पर, मैथ्स और फिज़िक्स के टॉपिक्स पे बनाता हूँ वीडियोस। बाकी केमिस्ट्री भी कभी कभार अपलोड कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।